बेटे ऐसे नहीं बोलते। क्यों? आप फिर आम पापड़ बेचते नहीं है क्या? बेटे मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी ने कहा है कि पराये लोगों से बात नहीं करते। बेटे मैं थोड़ी पराया हूँ, मुझसे तो आप अपने घर की कोई भी बात कर सकते हो। अच्छा, वैसे मेरे पास एक बात तो है। अच्छा बताओ बताओ बताओ। पहले चॉकलेट दो। बेटे मैं ना आपको चॉकलेट जरूर दूंगा, पहले आप बात तो बताओ। पहले चॉकलेट फिर बात। बेटे 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 अगर मैं आपको एक चॉकलेट की जगह 2 लड्डू दूं तो चलेगा। अबे तेरी तो बिद्दी सी लड़की जिसकी शादी तय हो गई है जी, वो अपनी सगाई तोड़ के कहती है मुंबई जाके हीरोइन बनूंगी। और तुझे पता है इस बारे में? हाँ जी सबको पता है, रोशनी को भी पता है जी। तो इसके बावजूद तू चौराहे पे खड़े होकर हंस रहा है? मैं गली में खड़े रह के हंस रहा हूँ, ये चौराहा थोड़ी है। पुत्र जी अब बताओ वो क्या सीक्रेट था? मैंने तो रंजीत को कहा था कि अम्मा जी पर नजर रखे। अच्छा फिर क्या हो? बताओ बताओ बताओ। मुझे क्या पता, वो तो आप रंजीत से पूछ लो, मैं तो आता ही नहीं। तेरा मंडक की तो। बच्चों से ऐसे बात कर दो, शर्म नहीं आती? बाबा जी अब क्या? ये याद रखना, उसका नाम मेंढक नहीं तरनजीत है। तरनजीत, ओके। मुझे पता है अम्मा जी, ये सब सुन के ना आपका भी मेरी तरह दिल ही टूट गया होगा। वो झल्ली, उसे हमने कभी पराया नहीं समझा और उसने एक ही पल में हम सबको पराया कर दिया। उसे हमारी जरा सी भी परवाह नहीं है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा गलत कदम उठाने से मेरा तो दम ही निकल जाना है। कोई पुत्र, परवाह तो उसे भी है, लेकिन डर गई होगी। कम से कम आपको ना सही, मुझे तो बिना डर के बता सकती थी वो। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकती है अम्मा जी? झल्ली है ना, काश मैं तुम सबके सामने बोल सकती, चल फिर सकती, तो प्रियंका को भी समझा देती कि पुत्र, दूर से उजाला देने वाला सूरज दूर से ही अच्छा लगता है, उसके ज्यादा करीब जाने से आंखें चुंधिया जाती हैं। मुझे पता है, आप अगर बोल सकती ना तो मुझे जरूर बताती कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी। अम्मा जी, मैं ना बस अभी आती हूँ। रब दा शुक्र है कि परमिंदर ने वो चिट्ठी पढ़ ली, वो इस समस्या को भी सुलझा ही लेगी। हे वाहेगुरु, इस बच्ची का साथ देना। रोशनी, अच्छा वो तो यही मिल गई, बड़ी जरूरी बात करनी है। अरे भाभी बैठो ना। ना ना, मुझे रोशनी से बड़ी जरूरी बात करनी है, प्रियंका के बारे में। ओहो, आपको पता चल गया? मुझे तो सबसे पहले पता चल गया था। तुझे पता है? हाँ, मुझे अभी अभी 10 मिनट पहले ही पता चला, और तू पहले से ही जानती है। अरे भाभी, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। और फिर प्रियंका तो अपने घर की मैना है ना, मुझे उसे देखकर शक हुआ। मैंने जाके पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने भी मुझे सीधा सीधा बता दिया। कोई शर्म नहीं आती तुझे? उसने तुझे बता दिया और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे भाभी, मैं क्या करती, उसने मुझे मेरे प्लान्स की कसम दी थी कि मैं आपको और सुजीत भाई सबको कुछ ना बताऊं। और झल्ली वो है या तू? उसने कहा मत बता और तूने नहीं बताया। तू जानती भी है ऐसी हरकत करने से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लोग किस तरह की बातें बनाएंगे? यही कहेंगे ना, अपनी बेटी नहीं थी इसलिए संभाल नहीं पाए उसे। ओफो भाभी, रिलैक्स। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई यार? और लोगों का क्या है, लोग 4-5 दिन बोलते हैं और फिर उसके बाद किसके पास फुर्सत है? और अगर आपसे कोई कुछ आकर कहे तो आप बोल देना, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है यार। प्रियंका के साथ हो गया तो क्या हुआ? और आप छोटी सी बात पर ना ऐसे ओवर रिएक्ट मत करने लग जाया करो प्लीज। ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? सुना आप लोगों ने क्या कह रही है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? आप लोगों को पता भी है कि यहाँ हो क्या रहा है? हेलो, इनको भी पता है। हाँ। लगता है मुझे छोड़ के इस गली में सभी को पता है, और आप लोगों को भी ये लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हाँ, परेशानी के ऊंट की ऊंचाई का पता अनुमान का स्टूल लगाकर नहीं होता।
अकल का चश्मा लगाओ और ध्यान से देखो कि जिसे आप ऊंट समझ रहे हो कहीं वो बकरी तो नहीं। मतलब भाभी कि मुश्किलें सिर्फ देखने में बड़ी लगती हैं, असल में होती नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि मैं यूं ही राय का पहाड़ बनाई जा रही हूँ? बात इतनी बड़ी नहीं है। हर चीज में गुड होता है ना भाभी। अब प्रियंका को अपनी मर्जी करने का पूरा अधिकार है। अब आप उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। और क्यों नहीं कर सकती जबरदस्ती? बिल्कुल कर सकती जबरदस्ती। ऐसे उसकी जिंदगी बिगड़ने नहीं दूंगी मैं। कैसे चलाएगी वो अपनी मर्जी? भाभी सुनो, ऐसा सेम टू सेम सुरेंद्र जी के साथ भी हुआ था और मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे में इंसान के साथ क्या बीतती है। और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है भाभी, और थोड़े दिन के बाद प्रियंका भी नॉर्मल हो जाएगी। ना रोशनी, मर्द जो चाहे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात लड़की की होती है ना, बड़ा देखना समझना पड़ता है। भाभी ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, औरत हो या मर्द, दर्द सबको सेम होता है। हाँ? और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस बेचारी का दर्द समझो और बात का बतंगड़ मत बनाओ। ठीक है, आप में से किसी को मेरा साथ नहीं देना ना दो। इस सिचुएशन को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। आज अगर इस मुसीबत को मैंने जड़ से उखाड़वा ना दिया तो मेरा नाम भी परमिंदर नहीं। हाँ भाभी, अब समझ में आया कि बेचारी प्रियंका भाभी को अपने दांत के दर्द के बारे में क्यों नहीं बताना चाह रही थी। तो उसे जड़ से ही उखड़वा देंगी बेचारी प्रियंका। पीके जी, ओ पीके जी। सत श्री अकाल अम्मा जी, ये मेरी वोटी पता नहीं कहाँ चली गई। ओ पीके जी, क्या हो गया? ये गजब होने वाला है। आपको भी पता चल गया? हाँ जी। किसने बताया? शोकी के बाबूजी ने। उन्हें भी पता चल गया? वो पता क्या चल गया जी, वो खुद यहाँ आने वाले हैं चल के। किस लिए? पीके जी, 30 दिन पहले वो हमारे आधे समधी हो चुके हैं। अब हमारे घर में आने के लिए उन्हें कोई बहाना चाहिए। अरे लेकिन बताया तो होगा किस वजह से आ रहे? हाँ, वो मुझे मिल गए थे रास्ते में जी। कहने लगे भाई साहब, नहीं मैंने कहा जी भाई साहब कैसे हो? कहने लगे यार बड़े दिन हो गए शाही पनीर नहीं खाए। मैंने कहा लो जी, ये मुंह और मसूर की दाल। नहीं, मिसाल गलत हो गया जी। मैंने कहा लो जी, इतनी सी बात है और जी हमारे घर आ जाओ। पीके जी बहुत बढ़िया शाही पनीर बनाती है, सब लोग खा के तारीफ करते हैं, आप भी कर देना। तो उल्टे पहुंचाने लगे जी। मैंने कहा वो समझी जी क्या हो गया? कहने लगे यार समझी हूं, ऐसे ही थोड़ी दिन आ जाऊंगा मुंह उठा के, तैयार होके आता हूं यार। तैयार होने गए जी। चलो अच्छा, वो शाही पनीर खाने आ रहे हैं। उस बात का मतलब तो यही निकलता है जी। वैसे उन्होंने कहा था पौने घंटे में आऊंगा। अब देखो जी, घड़ी तो मेरे पास नहीं है। वो 14 मिनट 30 सेकंड बीत चुके हैं। हाय रब जी, वो भी ऐसे समय पे आ रहे हैं। क्यों जी, घर पे पनीर नहीं है? आपके हाथों में मेहंदी नहीं है, लेटर है, देखो। लेटर है जी? अच्छा, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है। डियर अक्षय, तुम तो जानते हो कि मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसे गधे से मेरी सगाई कर दी है जिसे मैं कभी घास न डालूं। मैं डर की वजह से उनके सामने कभी कुछ कह नहीं बोल सकती, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या बात है जी? सही मौका मिलते ही मैं यहां से भागकर तुम्हारे पास मुंबई आ जाऊंगी। ओ तेरी, मेरा हीरोइन बनने का सपना भी तुम ही पूरा करना। ओ याद रखना, तुम्हारी लविंग पी। क्या बात है जी, ये पी कौन है जी? हद करते आप, इस घर में पी कौन है? इस घर में मेरे हिसाब से अगर ठीक ठीक लगा लो जी तो पी से जी, पी मेरा पी। परमिंदर, मतलब जी आप? दिमाग खराब हो गया आपका। पी फॉर परमिंदर नहीं, पी फॉर प्रियंका। प्रियंका? जी मतलब प्रियंका, मतलब जी अपनी छोटी सी प्रियंका? हाँ जी, और मतलब वही निकलता है जो इसमें लिखा हुआ है। ये बात मैंने शीतल, रोशनी और कलावती चाची से भी की थी। तो रोशनी ने कहा भाभी बात का बतंगड़ मत बनाओ। जी आप बतंगर छोड़ो जी, पनीर बनाओ। चिंता ना करो, मैं बात कर लूंगा प्रियंका से। गई कहां वो तो सवेरे से परी के ही साथ है, लेकिन आप शांत हो जाओ। आप डांट दोगे, मैं ठीक से उसे समझा दूंगी। छोकी के पापा को आखिर चले तो जाने दो, मैं बाद में बात करूंगी। ये सब दो मुझे, जाओ हलवाई के आओ और मिठाई लेके आओ, जाइए ना। हाँ जी। ओ सुरजीत बाजी, क्या हाल है? ओहो, मिठाइयाँ ते शिठाइयाँ की गले जी, वे बड़ी खुशखबरी है। हमें भी सुनाओ जी, शेयर करो हमारे साथ। और कुछ नहीं यार जी, बड़े उदास लग रहे हो जी। कोई गल नहीं जी, अभी आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है। मुझे देखिए, और से देखिए मुझे। खुशी,
दुखी। और ये देखिए, गहरी सोच, गुस्सा। ओ भाई, क्या 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 है ये? बाजी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या है ये? एक पिद्दी सी लड़की जिसकी शादी तय हो गई है जी, वो अपनी सगाई तोड़ के कहती है चार एक्सप्रेशन है मेरे पास, मुंबई जाके हीरोइन बनूंगी। क्या है ये बाजी? तुझे पता है इस बारे में? हाँ जी, सबको पता है, रोशनी को भी पता है जी। एक किस्सा शुरू ही हुआ हमारे घर से। ले लो जी। तो इसके बावजूद तू चौराहे पे खड़े होकर हंस रहा है? बाजी ये गलत बात मत करो जी आप। तो इसमें गलत क्या है? मैं गली में खड़े रह के हंस रहा हूँ, ये चौराहा थोड़ी है। भाई गली को छड़, तू मेरी गल सुन। हाँ जी। एक लड़की घर से भागकर मुंबई जाना चाहती है, अपनी जिंदगी खराब करना चाहती है, और ये सुनकर तू चौराहे पे खड़े होकर हंस रहा है? चौराहा नहीं है जी, गली है जी, गली। भाई गली को छड़ यार, गल सुन। हाँ जी। और तेरे जैसे अगर दोस्त हो ना, तो बंदे को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। जी इतनी चिंता मत करो जी आप, कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है जी कुछ नहीं होगा। और हो गया तो? हो गया तो हाजी हम कर ही क्या सकते हैं? इतना परेशान मत होइए आप कौन से उसके बाबूजी हो? बाप नहीं हुए तो क्या हुआ, वो हमारी बेटी से बढ़कर तो है। एक बात तू समझ ले सुरेंद्र, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं करने देना है, ये बात तू अपनी गांठ बांध ले। क्या हो गया ये? परी से पाजी को इतनी अटैचमेंट कब से हो गई है जी? बेटी से बढ़कर है।